ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ डबल स्टैंडर्ड भी किया गया। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, अगर कोई है पराकाष्ठा, अगर कोई डबल स्टैंडर्ड्स की है, कोई एपिटमाइज करता है डबल स्टैंडर्ड्स को, तो उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो व्यक्ति जो उस समिति का सदस्य था जिसने ये 3 काले कानून बनाए, वो व्यक्ति जिसकी सहमति से ये 3 काले कानून बने, आज वो औरों को ये सब कह रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कैप्टन साहब, और बड़े आदर से सत्कार से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चाहते तो अगस्त 2019 में जब आपकी कमेटी की मीटिंग हुई, उस समय बाहर निकल के कमेटी की मीटिंग से बोल देते कि 3 काले कानून आने जा रहे हैं। हो सकता है आज देश के किसान को, पंजाब के हमारे बुजुर्ग जो आज वहाँ खुले आसमान में सो रहे हैं, ये नौबत ना आती, ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। पुत्र मोह में, अगर कोई पुत्र मोह में इतना बह जाए कि सूबे का जो हित है वो पीछे हो जाए, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। दिल्ली में 3 काले कानूनों को फाड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित किया कि हम देश के 62 करोड़ किसान के साथ हैं। उससे पहले तो पास किया। मैं आ जाता हूँ, मैं उसी पे आ जाता हूँ, उसी बात। केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून और पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून, जिस पे पार्लियामेंट की मोहर लग जाती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, वो पूरे देश भर में लागू होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। हम इनकम टैक्स के कानून को खूब पढ़ते हैं दिन रात। इनकम टैक्स का कानून जब केंद्र सरकार लाई और पार्लियामेंट ने मोहर लगाई, उसे पास किया, तो वो पूरे देश भर में लागू हो गया। किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं होती कि खड़ा होकर बोले कि मैं केंद्र के कानून को लागू नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा होता, अगर राज्य के पास ये पावर होती, तो आज पंजाब का किसान कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठा होता और बोल रहा होता कि महाराजा इन 3 काले कानूनों को मत लागू कर देना हमारे सूबे में। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तो वो 3 काले कानून, मैं वही आप ही का जवाब दे रहा हूं। वो 3 काले कानून पूरे देश भर में लागू हो गए। पंजाब में भी लागू हैं, दिल्ली में भी लागू हैं, हरियाणा में भी लागू हैं, राजस्थान में भी, क्योंकि ये केंद्र का कानून है। किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज दिल्ली का किसान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठा होता, पंजाब का किसान कैप्टन साहब के घर के बाहर बैठा होता, हरियाणा का किसान खट्टर साहब के घर के बाहर बैठा होता, यूपी का किसान योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर बैठा होता। लेकिन देश का किसान ये जानता है कि ये केंद्र का कानून है। केंद्र का कानून पूरे देश भर में लागू हो जाता है, और उसे लागू होने से रोकने की शक्ति किसी के पास है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। जब ये कानून कैबिनेट में आया, उस समय भी बीजेपी के साथ थे। जब ये कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे। ये कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे। लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे। राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे। राज्यसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे। ये तो सारा समय अकाली दल भाजपा के साथ था। वो तो जब किसान जत्थेबंदियां इनके घर के बाहर बैठ गईं और इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, तो इन्हें समझ में आया, और बड़े दिल पे पत्थर रख के भारी मन से इन्होंने एक टेम्पररी डिवोर्स बीजेपी के साथ किया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज़्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो अकाली दल को। मोगा तो
ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਿਮਨ ਚੰਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।